अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़। हमने लास्ट लेक्चर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स देखे थे। इसके अलावा हम लोगों ने विरियल इक्वेशन देखी थी। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अगर हम पोस्टुलेट्स की बात करें तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था, जितनी भी गैसेस हैं उन गैसेस में स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स का नेम देते हैं। अब वो मॉलिक्यूल्स कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं और आपस में कोलाइड भी कर रहे हैं। अब उनकी जो मोशन है उसकी वजह से आपस में उनकी कोलाइजन इंक्रीज़ होती जाती है। अब मोशन कर रहे हैं इसका मतलब है उनकी कोई स्पेसिफिक वेलोसिटी भी होगी, लेकिन साथ साथ उनमें कोलाइजन हो रही है। इसका मतलब है कि उनकी सब मॉलिक्यूल्स की स्पीड एक जैसी नहीं होगी, बल्कि उनकी स्पीड डिफरेंट होगी। अब मैक्सवेल ने क्या किया था, मैक्सवेल ने उन्हीं मॉलिक्यूल्स की स्पीड को मेजर किया था, या उसने एक अप्रोच बताई थी कि हम किस तरह से मॉलिक्यूल्स की स्पीड को मेजर कर सकते। अब मॉलिक्यूल की स्पीड को हम लोग इंडिविजुअली तो मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका ह्यूज नंबर होता है। अगर हम एक गैस के कंटेनर में देखें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स होते हैं कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते। तो मैक्सवेल ने क्या किया था, मैक्सवेल ने एक अप्रोच बताई थी जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैक्सवेल ने बताई थी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हम लोग इसकी एग्जांपल इस तरह ले लेते हैं कि अगर आप लोगों ने एक मेडिकल स्टोर बनाना है। अब मेडिकल स्टोर में आपके पास तकरीबन सारी मेडिसिन होनी चाहिए कि कस्टमर आपके पास आए तो उसे जो मेडिसिन चाहिए हो वो मेडिसिन वो ले जाए। अब आप लोग अगर मेडिसिन रखेंगे उसके लिए आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि आपकी सिटी में, जिस सिटी में आप बना रहे हैं, आपके सिटी में जो डिज़ीज़ है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिज़ीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। अब डिज़ीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए हमें हर एक जो हमारे पास सिटी, पूरा सिटी है, उसके हर घर में जाके देखना पड़ेगा कि कौन सा पेशेंट है और उसे कौन सी डिज़ीज़ है। तो ये एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। अब ये हमें इसके लिए कोई और अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी कि हमें पता लग जाए कि हमारे सिटी में जो डिज़ीज़ है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। उसको पता लगाने के लिए हमारे पास एक और अप्रोच है, वो क्या होगी कि हम सिटी के जो डिफरेंट डॉक्टर्स हैं, पॉपुलर डॉक्टर्स के पास जाएं। उन डॉक्टर्स के पास से हम पता करें कि जो पेशेंट्स आते हैं उनके पास वो मैक्सिमम कौन से पेशेंट्स हैं, वो किस डिज़ीज़ के पेशेंट्स उनके पास आते हैं। तो वहाँ से हम लोग इजीली पता लगा सकते हैं कि हमारे सिटी में जो एवरेज डिज़ीज़ रेशो है या एवरेज रेशो के पेशेंट्स हैं वो किस डिज़ीज़ के हैं। इससे हम इजीली पता लगा सकते हैं। तो मैक्सवेल ने भी इसी तरह की एक थ्योरी यूज़ की थी जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। या आप इसकी एग्जांपल इस तरह भी ले सकते हैं कि आप लोगों की क्लास है और क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं। अब वो 60 के 60 स्टूडेंट्स एक ही तरह के मार्क्स गेन नहीं करेंगे, बल्कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो 80% वाले होंगे, कुछ स्टूडेंट 70% वाले होंगे और कुछ बिलो 50 होंगे। लेकिन जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे, मार्क्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अचीव किए होंगे, वो हमारे पास एवरेज में आ जाएगा कि इस क्लास की जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो कैसी है, वो गुड है, वो बैड है या वो बेस्ट है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को हम एवरेज में रख लेते हैं, और बिल्कुल 0 पे कोई स्टूडेंट नहीं होगा और बिल्कुल 100 पे भी कोई स्टूडेंट नहीं होगा। अब मॉलिक्यूल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीड वाइज अगर हम देखें तो इनकी स्पीड की कैलकुलेशंस भी इसी तरह से थी कि मॉलिक्यूल्स 0 से लेकर इनफाइनाइट स्पीड पे मूव करते हैं। अब मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं 0 स्पीड पे और इनफाइनाइट स्पीड पे। मैक्सिमम मॉलिक्यूल मूव करेंगे यहीं सेंटर में। ना तो वो सारे मॉलिक्यूल 0 पे होंगे, ना सारे मॉलिक्यूल्स 100 पे होंगे, बल्कि मॉलिक्यूल्स सेंटर में होंगे, किसी दरमियान वाले स्टेज पे मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स होंगे। अब जो मैक्सवेल ने डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटीज़ के लिए लॉ दिया था उसकी अजम्पशंस कुछ ये अजम्पशंस हैं। उसकी अजम्पशंस हम लोग देख लेते हैं। गैस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज़ रेंजिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटीज़ 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हैं।
मतलब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी 0 भी होंगी और दरमियान में सारी वैल्यूज़ के बाद वो इनफाइनाइट वैल्यूज़ तक होंगी। सेकेंड पोस्टुलेट है व्हेन अ गैस इज इन स्टेडी स्टेट इट्स डेंसिटी ऑलमोस्ट रिमेन सेम। जब गैस स्टेडी स्टेट में होगी उस टाइम जो उसका मैस पर यूनिट वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। थर्ड वन हमारे पास है अ डेफिनेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटीज बिटवीन डेफिनेट रेंजेस। अब जो मैक्सवेल ने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 1/n इंटू dnc/dc इज इक्वल टू इस वैल्यू के था। अब ये हमारे पास n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और dnc जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूल्स की अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी। c हमारे पास है वेलोसिटी, 4 पाई कांस्टेंट है, m हमारे पास है मैस, n हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर, 2 पाई कांस्टेंट्स हैं, k हमारे पास है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, n अगेन वही n है एवोगैड्रोस नंबर वाला, t टेम्परेचर और उसके बाद ये भी हमारे पास वही कांस्टेंट। अब इस वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/n इंटू dnc/dc इज इक्वल टू 4 पाई इंटू हमारे पास मैस इंटू n, ये इक्वल होता है मॉलिक्यूलर वेट के m कैपिटल M के। इसी तरह 2 पाई एज इट इज़, k इंटू n हमारे पास इक्वल होता है r मोलर गैस कांस्टेंट के, t इंटू 3/2 e माइनस mc। अच्छा यहाँ पर भी हम लोग इसी तरह से करते हैं, ये हमारे पास है m इंटू n तो इसको भी हम कैपिटल M लिख सकते हैं mc² ओवर, इसी तरह 2k इंटू n को हम लिख सकते हैं r t इंटू c²। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई और ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इन दोनों इक्वेशन से हम लोग डिफरेंट वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल में अगर डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज़ हैं, जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल के पास एवरेज वेलोसिटी है उसको हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, या मीन स्क्वायर वेलोसिटी है मॉलिक्यूल के पास तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो इस इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम वेलोसिटीज़ की बात करें तो मॉलिक्यूल्स में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें 3 टाइप की वेलोसिटीज़ होती हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जिसे हम लिखते हैं CMP के साथ। सेकंड वन आ जाती है एवरेज वेलोसिटी जिसे हम C बार से लिखते हैं और थर्ड वन आ जाती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जिसे हम लिखते हैं RMS के, C बार RMS से लिखते हैं। तो अब हम सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को हम किस तरह से डिराइव कर सकते हैं या किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी हम डेरिवेशन देखते हैं। तो ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, उसको हम कैलकुलेट करने के लिए वही जो मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटीज़ जो थी हमारे पास, मैक्सवेल लॉ से हमने ये वाली इक्वेशन निकाल ली। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। मैक्सवेल लॉ से हमने ये इक्वेशन लिखी है और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू C। तो ये देख लेते हैं d/dc इंटू 1/n dnc/dc इज इक्वल टू 4 पाई कांस्टेंट है, m/2 पाई RT भी कांस्टेंट है, 3/2। तो यहाँ पे हम लोग इसका डेरिवेटिव लिख देते हैं d/dc e माइनस mc²/2 RT इंटू c²। ये हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया। अब यहाँ पर ये एज इट इज़ आ जाएगा, हम इसको नीचे लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं थ्रू प्रोडक्ट रूल। 4 पाई m/2 पाई RT कॉन्स्टेंट्स हैं, ये एज इट इज़ आ गए, ये हमारे पास एज इट इज़ आ गए। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम थ्रू प्रोडक्ट रूल करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास पहले का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट हमारे पास एज इट इज़। तो हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट हमारे पास एज इट इज़ है mc²/2 RT और सेकंड का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं 2c। c² का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2c प्लस
सेकंड वाले का डेरिवेटिव और फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और सेकंड एज इट इज़, तो हम इसको लिख देते हैं एज इट इज़ सी स्क्वायर, और इसका हम जब डेरिवेटिव लेंगे ये हमारे पास आ जाएगा ई माइनस एम सी स्क्वायर ओवर 2RT इंटू 2MC, ये माइनस आ जाएगा साथ में, ओवर 2RT, यहाँ भी टी है, तो ये हमारे पास सेकंड का डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से ब्रैकेट लगा देते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास ये जो है ये एज इट इज़ साथ नीचे आता रहेगा, 4 पाई इंटू एम ओवर 2 पाई RT 3/2। अब ये हमारे पास आ जाएगा E, यहाँ पर हम 2C इधर लिख देते हैं, E माइनस एम सी स्क्वायर, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, RT माइनस वो हमारे पास माइनस 2MC है, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम इसे लिख देते हैं माइनस 2MC ओवर 2RT इंटू सी स्क्वायर E माइनस एम सी स्क्वायर ओवर 2RT, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब हम लोग इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। हम क्या चीज़ इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ये देखें 2 इसमें भी है और इसमें भी है, 2 कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा C इसमें भी है और इसमें भी है, C को भी हम कॉमन ले सकते हैं। और थर्ड हम इसको ले सकते हैं E माइनस एम सी स्क्वायर ओवर 2RT, ये भी दोनों में है, तो यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेते हैं। अब हमने ये कॉमन ले लिया, यहाँ से ये सब कुछ एज इट इज़ आया था 2C इंटू ई माइनस एम सी स्क्वायर ओवर 2RT, हमने इसको कॉमन ले लिया। जो वेलोसिटीज़ में मैक्सिमम लेवल है उस मैक्सिमम लेवल पे d ओवर डी सी इंटू 1 ओवर n dnc ओवर dc, ये मैक्सिमम लेवल पर ज़ीरो हो जाएगा, इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल हो जाएगा 0 के। तो हम इस इक्वेशन में ये 0 पुट कर देते हैं, 4 पाई m ओवर 2 पाई RT 3/2 2C E माइनस एम सी स्क्वायर ओवर 2RT इंटू 1 माइनस एम सी स्क्वायर ओवर 2RT, ये इक्वल हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो आप लोग देखें यहाँ पर 3 जगहों पे वेलोसिटीज़ आ रही हैं, कहाँ कहाँ पे, एक इस टर्म में वेलोसिटी आ रही है, ये देखिए हम देखते हैं, एक इस टर्म में वेलोसिटी आ रही है जो कि ये c है। सेकंड हमारे पास इस टर्म में वेलोसिटी आ रही है जो कि c स्क्वायर है, और थर्ड हमारे पास इस टर्म में वेलोसिटी आ रही है वो भी c स्क्वायर है। तो अगर हम लोग इन तीनों में से कौन सी टर्म 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि 4 पाई ये वाली वैल्यू जो है m ओवर 2 पाई RT 3/2 2C, इसको अगर हम 0 के इक्वल करें तो हमारे पास जो टोटल स्पीड है, टोटल स्पीड निकलेगी वो हमारे पास 0 के इक्वल निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो टोटल हमारे पास स्पीड जो होगी वो 0 के इक्वल निकलेगी। और अगर स्पीड ही 0 है तो हम उसे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, इसका मतलब है मॉलिक्यूल रेस्ट मोशन पे है, मॉलिक्यूल मूव ही नहीं कर रहा। लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं है, मॉलिक्यूल तो मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो करेक्ट नहीं होगा। सेकेंड टर्म हमारे पास है E माइनस एम सी स्क्वायर ओवर 2RT, ये हमारे पास 0 के इक्वल है। तो अगर हम इसको 0 के इक्वल करें तो यहाँ पर जो C की वैल्यू आती है वो आती है इन्फिनिटी। अब मॉलिक्यूल्स हर टाइम बहुत ही ज़्यादा स्पीड में नहीं होते कि हर टाइम वो बहुत इनफाइनाइट स्पीड में, ऐसा नहीं है। तो ये वाली हमारे पास जो इसका आंसर निकलेगा वो भी हमारा सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं होगा। थर्ड जो वैल्यू है वो 1 माइनस एम सी स्क्वायर ओवर 2RT, इससे जो हमारा आंसर निकलता है वो हमारा करेक्ट आंसर है, जिसके थ्रू हम लोग गैसेस की मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है उसमें से मोस्ट प्रोबेबल को कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो हमारे पास जो करेक्ट हमारा आंसर ये वाला है, इक्वेशन है, इस इक्वेशन के थ्रू हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। 1 इज इक्वल टू mc² ओवर 2RT। अब हम इसको c² को यहीं पे रहने देते हैं, बाकी सब किस तरफ ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 2RT ओवर m इज इक्वल टू c²। अब हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 2RT ओवर m अंडर रूट। अब ये वेलोसिटी जो है ये हमारे पास है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अगर हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं c mp इज इक्वल टू 1.41 इंटू RT ओवर m। तो ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला है कि जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं उनमें जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है उसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं।